और मैं हमेशा कहता हूं, जब राज सत्ता धर्म सत्ता के अधीनस्थ होती है तो भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ता है। इसका परिणाम है कि राज सत्ता धर्म सत्ता के अधीनस्थ हुई तो 62 करोड़ लोगों ने स्नान किया। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या किया? सड़क पर झाड़ू लगाया, कचरे उठाए, गंगा की सफाई की। इसलिए मैं कहता हूं, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म सफाई करना, मंदिरों को स्वच्छ रखना, मंदिरों में पवित्रता रखना, झाड़ू लगाना। तीर्थ जाएं, मंदिर जाएं, गांव के मंदिर जाएं तो वहां मंदिर की सफाई करें, भगवान के लिए फुलवाड़ी लगाएं। यही सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए तो कहा, न जानाम योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम। हमें योग जप तप व्रत नियम साधन भजन कुछ नहीं आता है, तो भी भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा से सेवा करता है मैं उसे भी अपने धाम को दिला देता हूं। माता सबरी के पास क्या था बंधुओं? न योग था, न तप था, न बल था, न साधन था, न भजन था, न कोई व्यवस्था थी। सबरी के पास एक ही चीज थी, जिस पथ पर गुरु ने कहा राम आएंगे, उस पथ पर पुष्प बिछाकर भगवान का ध्यान किया करती थी। सबरी मार्ग पर फूल बिछाकर राम के पथ को निहारती थी। और परिणाम, अयोध्या के राजकुमार ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, लेकिन सबरी के घर जाना नहीं छोड़ा। भगवान श्रद्धा से आ जाते हैं और हमने प्रमाण देखा है। आप तो जगन्नाथपुरी के नजदीक हैं, जगन्नाथपुरी तो गए होंगे। तो श्री जगन्नाथ जी भगवान बाहर आ गए। कब बाहर आए? जब भगवान के भक्त कहने लगे मैं तो पतित हूं, मैं प्रवेश कर पाऊंगा, मैं पूजा कर पाऊंगा। नित्य दरवाजे से वो लौट जाता, मैं तो पवित्र हूं, मैं अपवित्र हूं, मैं पतित हूं। तो श्री जगन्नाथ मंदिर के भीतर से दरवाजे आते हैं और भगवान जगन्नाथ पतित पावन कहलाते हैं, जो पतितों को पावन कर दे। इसलिए श्रद्धा की पराकाष्ठा मूर्ति को भी बाहर निकालती है। श्रद्धा रखिए, पवित्रता रखिए, विश्वास रखिए, अखंडता को रखिए। एक श्रद्धा की पवित्रता थी जो इतने विशाल भारत के जन समूह को एक छोटे से जिले पर लाकर केंद्रित कर दी। धन किसके पास नहीं है, पैसा किसके पास नहीं है। आज होटल पर कौन नहीं रह सकता है, अच्छा भोजन कौन नहीं कर सकता है, लेकिन यह श्रद्धा थी भारत के लोगों पर, जो गंगा के रेत पर बैठकर खिचड़ी भी खाकर प्रसन्न था प्रयागराज पर। यह श्रद्धा से संभव हुआ। नहीं तो हमने बड़े बड़े अरबपति खरबपतियों को भी पैदल चलते देखा, श्रद्धा के कारण वो रुके रहे। इसलिए श्रद्धा अपार है, श्रद्धा पवित्र है। और आज पार्वती कहती हैं प्रभु मुझे पुत्र हो जाए। भगवान जानते हैं लीला क्या, कि पार्वती पुत्र को जन्म नहीं दे सकती हैं, ध्यान देना। लेकिन फिर भी ताड़कासुर ने वरदान प्राप्त किया ब्रह्मदेव से अमर होने का। ब्रह्मा जी ने कहा कोई अमर नहीं हो सकता है, संसार में सबको मरना है। कभी किसी का समय बलवान, कभी किसी का समय बलवान। आज ही मैं भोला जी को कह रहा था, जब किसी का समय बलवान हो तो उसके सामने नहीं आना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए। तो बलवान समय चला ताड़कासुर का। ताड़कासुर ने कहा तो आशीर्वाद दीजिए, क्या शिव का अंश मुझे मार दे। शिव विवाह नहीं करेंगे, और विवाह हो भी गया तो कामदेव भस्म हो गए।